नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के पेपर नंबर 2 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। पेपर का नाम है भक्तिकालीन हिंदी काव्य। इसमें कबीर के बारे में, जायसी के बारे में, तुलसी के बारे में और सूरदास जी के बारे में आपको पढ़ना रहता है। ठीक है। इसमें हम लघु उत्तरीय के जो सेक्शन होता है, लघु उत्तरीय वाला सेक्शन जो होता है, जिसे हम खंडबा के नाम से भी जानते हैं, इसको कवर करने का प्रयास करेंगे और लगभग 9 से 10 क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये अक्सर करके आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आ जाता है और आप लोग यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसने लिखा, क्या लिखा, कैसे प्रसंग, कैसे व्याख्या। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमें इनका जवाब कैसे देना रहता है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि अधोलिखित पद्यांशों की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ नीचे पद्यांश आपके दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ना रहेगा और प्रसंग के साथ में उनकी व्याख्या आपको यहाँ पे करनी रहेगी। ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे पहला जो है यहाँ पे दिया गया है, तो लिखा है हृदय भीतरी दो बलें धुआं न परगट परगट होई। ठीक है। क्या कहते हैं? हृदय भीतरी दो बलें, दो मतलब आग यहाँ पे कहा जा रहा है, धुआं न परगट होई जाके लागी सो लखें। जाके लागी सो लखें, जिसके लगी है अंदर आग वही समझ पा रहा है। कै जिहि लाई सोए। ठीक है। क्या? कै जिहि लाई सोए। तो यहाँ पे आपको पहले प्रसंग डाल देनी रहेगी हेडिंग उत्तर में। ठीक है। क्या करना रहेगा? प्रसंग डालना रहेगा, ओ सॉरी संदर्भ डालना रहेगा। इसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ संत काव्य के श्रेष्ठ कवि कबीरदास द्वारा विरचित है। ठीक है। ये आप यहाँ पे संदर्भ में लिख देंगे। चलिए, अब जो है यहाँ पे हम व्याख्या देखने के प्रयास करेंगे। व्याख्या में आपको लिखना होगा कि हृदय के भीतर विरह की दावा अग्नि जल रही है। ठीक है। हमारे हृदय के अंदर क्या हो रही है? दावा अग्नि जल रही है। ठीक है। विरह रूपी। आगे आपको लिखना होगा आग की पहचान धुएं से होती है, लेकिन इस आग से कोई धुआं नहीं उठ रहा है। ठीक है। ये आपको कॉमा में लगा देना रहेगा और आराम से आप लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है। तो जैसे कोई भी आग कहीं पे लगी होती तो आप कैसे पहचान पाते हैं? जब धुआं वगैरह उठता है तो भी आप जान पाते हैं ना कि आग लगी है या वहां पे कुछ तो लग रहा है। अब धुएं से होती, लेकिन यहाँ जो अंदर आग लगी है यहाँ से कोई धुआं नहीं निकल रहा है। आग तो लगी है लेकिन यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का धुआं नहीं उठ रहा है। इसीलिए इस आग के बारे में किसी और को पता नहीं है, सिर्फ वह जानता है जिसको लगी है या फिर जिनसे आग लगाई, जिसने आग लगाई है। ठीक है। तो इस आग के बारे में दो ही लोग जान पाते हैं, या तो जिसके अंदर लगी है वो जान पाता है और या जिसने आग लगाई हो वो जान पाता है। दो ही लोग जान पाते हैं, तीसरा नहीं जान पाता है। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे व्याख्या लिखेंगे। अब इसमें आप हेडिंग डालेंगे विशेष करके और इसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत पद में विशेषोक्ति। ठीक है। उसके बाद विभावना तथा व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ठीक है। दूसरे में आप लिखेंगे यहाँ पर ज्ञान की महत्ता प्रदर्शित की गई है। ठीक है। क्या की गई है? ज्ञान की महत्ता को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। चलिए, दूसरा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो दूसरा आपसे पूछा गया है कि झल उठी झोली जली। क्या मेरे प्यारे दोस्त? झल उठी झोली जली खपरा फूटिम फूटी। क्या? खपरा फूटिम फूटी जोगी था सो रम गया। जोगी था सो रम गया आसन रही विभूति। ठीक है। ये यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें आप संदर्भ लिखेंगे। पहले संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि व्याख्याय पंक्तियाँ हिंदी भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि तथा दार्शनिक महात्मा कबीर दास जी द्वारा विरचित है। ठीक है। थोड़ा आप बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, हर जगह पे संदर्भ अलग अलग मिलेगा, तो जो आपको जितना बढ़ा चढ़ा के लिख पाए लिख दीजिए, थोड़ा बहुत जोड़ दीजिए, अच्छा लगता है इतना देखने में। ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रसंग में लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि ज्ञान रूपी अग्नि से समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं। क्या बताता है? कि जब आदमी के अंदर ज्ञान रूपी अग्नि जल जाती है, ज्ञानी हो जाता है, पढ़ लेता है, जानकारी हो जाती है, तो जो ये आपकी जो है क्या होती हैं कि अग्नि जल जाती है, अग्नि से समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं। सारे कर्म क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। चलिए, अब हेडिंग डालेंगे आप व्याख्या। व्याख्या में आप लिखेंगे कि ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित हो गई है। ठीक है। क्या हो गई है? ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित। प्रज्वलित का मतलब होता है जल चुकी है। ठीक है। उसमें साधक योगी जिसके मनुष्य, ठीक है, साधक योगी किसको कहा गया है? मनुष्य को कहा गया है। मनुष्य के संचित कर्म रूपी थैली जल गई है। ठीक है। मतलब उसकी जो है कर्म रूपी जो थैली थी वो क्या हो चुकी है? जल चुकी है, ज्ञान रूपी अग्नि के कारण। ठीक है। आगे आप लिखेंगे तथा ज्ञान अग्नि के प्रभाव से क्रियामाण
क्रमाण, कर्म रूपी, ठीक है, खप्पड़, ठीक है, जिसे हम भिक्षा पात्र कहते हैं, भी फूट गया है। जो खप्पड़ होता है, आपने अक्सर देखा होगा पहले के समय में, अब तो नहीं लेकर के आते, पहले के समय में एक ब्लैक कलर का जो है थोड़ा कटोरे टाइप का रहता था, वो लेकर के आते थे मांगने के लिए, तो उसको खप्पड़ कहते थे, ठीक है, जिसे हम भिक्षा पात्र के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे उसको, तो वो क्या हो चुका है, वो फूट चुका है। जोगी अर्थात जीव आत्मा अपने मूल परमात्मा से मिल गया, यानी आत्मा पार ब्रह्म में लीन हो गई है, ठीक है। क्या हो गई है, जो आत्मा थी वो पार ब्रह्म में लीन हो गई है, उसके स्थान पर अवशेष रूप में सिर्फ भस्म ही रह जाती है। क्या रह जाती है, भस्म ही, जैसे राख, कोई भी चीज जलने के बाद केवल राख ही रह जाती है, तो वैसे क्या होते हैं कि अवशेष के रूप में बस अब केवल भस्म ही वही वहां पे रखी है, ठीक है। अब इसमें हेडिंग आप डालेंगे विशेष, और इसमें आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि प्रस्तुत दोहे में, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रस्तुत दोहे में रूपक अतिशयोक्त का की भी सामान्यता है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है, रूपक अतिशयोक्त की भी सामान्यता आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है, यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ता है, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे कि भारतीय अध्यात्म शास्त्र की भी मान्यता है कि ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। और तीसरा आप लिखेंगे श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार का भाव व्यक्त किया गया है। क्या किया गया है कि ज्ञान अग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते अर्जुन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका यहाँ पे ये भी बताया गया है। चलिए, तीसरा जो आपका आ जाता है, तीसरा दिया गया है कि दीपक पावक आनिया, ठीक है, क्या, दीपक पावक आनिया तेल भी आन्या संग, ठीक है। आगे आप लिखेंगे तीनहु मिल कर जोइया, क्या, तीनहु मिल कर जोइया तब उड़ी उड़ी पड़े पतंग, ठीक है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना रहेगा, तो यहाँ पर भी आप पहले संदर्भ डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ संत काव्य के श्रेष्ठ कवि कबीरदास द्वारा विरचित है, ठीक है। उसके बाद आप प्रसंग डालेंगे हेडिंग, और इसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में महात्मा कबीरदास ने बताया है कि जब जीव आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान रूपी अग्नि का प्रकाश प्रकाशित होने लगता है, तब विषय विषय वासनाएं स्वतः विनष्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जो विषय वासनाएं होती हैं, ये धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, अब डालेंगे आप व्याख्या, और व्याख्या में आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि कवि की स्थापना है, क्या है मेरे प्यारे दोस्त, कवि की स्थापना है कि जिस प्रकार सामान्य दीपक तेल और अग्नि का सहारा पा करके प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार जब गुरु जीव आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान रूपी अग्नि और ईश्वरा अनुरागी रूपी तेल की उपस्थिति कर देता है, तब उसके भीतर के समस्त विषय वासना रूपी पतिंगे उड़ उड़कर ज्ञान अग्नि में जल जाते हैं। कौन कहते हैं, आपके कबीरदास जी कहते हैं, ठीक है। इसमें भी आप विशेष करके हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास ने प्रतीकात्मक शैली के द्वारा अपनी आध्यात्मिक अनुभूति को बाणी प्रदान किया है, ठीक है। प्रतीकात्मक का मतलब ये हुआ कि उदाहरण दे दे करके, एग्जाम्पल दे दे करके उन्होंने उन चीज़ों को बताया है, ठीक है। चलिए, दूसरा आप लिखेंगे कि जीवात्मा को दीपक से उपमित किया गया है। क्या किया गया है, जीवात्मा को जो है दीपक से उपमित, मतलब यहाँ पे तुलना कह सकते हैं आप कि जीवात्मा की तुलना जो है किससे की गई है, दीपक से की गई है। तीसरा आप लिखेंगे जिस प्रकार सामान्य दीपक के जलने से पतंगे उसी ज्वाला में कूद कर प्राण त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि के सम्मुख वासना रूपी पतंगे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे तीन विशेषताएं आपको देखने को मिली हैं, ठीक है। चलिए, चौथा जो आपका यहाँ पे दिया गया है, चौथा कह रहा है कि दौ लागी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, दौ लागी साइर जल्या, ठीक है, क्या, दौ लागी साइर जल्या पंखी बैठे आए, और उसके बाद दाधी देह न पालवें सतगुर गया लगाए, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है। तो इसमें आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां संत काव्य के श्रेष्ठ कवि कबीरदास द्वारा विरचित है, ठीक है। उसके बाद आप प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि सतगुरु की परम कृपा से ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है, और प्रज्वलित हो जाने पर समस्त
कलुष नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जितने भी प्रकार के विकार आपके अंदर होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। आप एक अच्छे प्राणी के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। इसमें आप व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने हमारे हृदय में ज्ञान विरह की अग्नि को जला दिया है। क्या किया है? हमारी ज्ञान विरह की अग्नि को जला दिया है, जिसमें मान सरोवर जल उठा। क्या मेरे प्यारे दोस्त? जिससे मान सरोवर जल उठा और भव सागर मिट गया। क्या हुआ? भव सागर मिट गया और हंस रूपी शुद्ध जीव आत्मा ऊपर स्थित हो गया, अर्थात जीव समस्त वासनाओं से मुक्त हो उठा। क्या हुआ है कि जो हमारी जीव आत्मा थी वो समस्त वासनाओं से, समस्त प्रकार के विकारों से ऊपर उठ चुकी है। उस अब वो जो है किसी भी प्रकार के गंदगी में फंसने वाली नहीं है। उसका शरीर जिससे पृथक वैयक्तिक सत्ता का बोध होता है जलकर राख हो गई है। क्या हो गई है? जल करके वो राख हो गई है। अब वह किसी भी प्रकार दोबारा नहीं पनप सकती। क्या हो सकती है? दोबारा वो पनप नहीं सकती है। उसका पल्लवन अब किसी भी तरह संभव नहीं है। फिर से उसको जीवित करना, वापस लाना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें आप विशेष हेडिंग डालेंगे और विशेष में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में अन्योक्ति अलंकार की छठा दर्शनीय है। क्या है? छठा दर्शनीय है। आगे आप दूसरे में लिखेंगे कि ज्ञान ब्रह की अग्नि प्रज्वलित करने से सद्गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कि जायसी ने भी कहा है कि गुर बिरहा चिनगी जे मेला मेला। क्या मेरे प्यारे दोस्त? कि गुर बिरह चिनगी जे मेला जे सुलगाई सुलगाए ले सोचेला। ठीक है, क्या बताते हैं कि जो गुरु है वह बिरह रूपी चिनगी है। ठीक है, वो बिरह रूपी चिनगी के रूप में मिल रहा है हमें, और जो सुलगा ले रहा है वही अच्छा चेला बन के दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जायसी जी भी कहते हैं। 5वां नंबर जो है आपसे पूछा गया है कि गुर दाधा चेला जल्या। क्या मेरे प्यारे दोस्त? गुर दाधा चेला जल्या बिरह लागी आगी, लागी आगी। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे तिनका बपुड़ा उबरया। का तिनका तिनका बपुड़ा उबरया गली पूरे कै लागी। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है आगे आप बताएंगे। तो क्या लिखा मेरे प्यारे दोस्त कि गुर दाधा चेला जल्या बिरहा लागी आगी, तिनका बपुड़ा उबरया गली पूरे के लागी। ठीक है, ये आपका लिखा गया है। तो इसका भी आपको पहले संदर्भ हेडिंग डाल देनी रहेगी। इसमें आप लिखेंगे कि व्याख्याय पंक्तियां हिंदी भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि तथा दार्शनिक महात्मा कबीरदास जी द्वारा रचित है। ठीक है, ये आप जो है संदर्भ में लिख देंगे। अब दूसरी हेडिंग आप डालेंगे प्रसंग वाली। उसमें आप लिखेंगे कि व्याख्याय पंक्तियों में कबीर ने बताया है कि गुरु के द्वारा प्रज्वलित ज्ञान विरह की अग्नि के दिव्य प्रभाव से जीवात्मा का पार ब्रह्म से तदात्म्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या। व्याख्या वाले में लिखेंगे कि विरह की आग से। क्या मेरे प्यारे दोस्त? विरह की आग से गुरु और शिष्य दोनों जल गए। क्या हुए? दोनों जल गए, अर्थात गुरु की गुरुत्व और शिष्य की शिष्यत्व दोनों समाप्त हो गया, जिनमें विराजित सूक्ष्म आत्म तत्व पूर्ण ब्रह्म से मिल गया। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इसीलिए वह जलने से बच गया। क्या हुआ? वह जलने से बच गया। आगे आप विशेष करके हेडिंग डालेंगे और इसमें आप लिखेंगे पहले नंबर में कि इस साखी में उलटवासी शैली है। कैसी है? उलटवासी शैली है। आगे आप इसमें लिखेंगे कि विरह की आग से स्थूल का नाश होता है। ठीक है, और सूक्ष्म तत्व शेष रह जाता है, जबकि सामान्य आग जलने से तिनका जल जाते हैं। तिनका पहले जलता है। फिर आगे आप लिखेंगे शब्दों की पारस्परिक अर्थ संगत प्रतीकार्थ से ही बन पाती है। फिर आगे आप लिखेंगे तिनका जीव के अणुत्व। क्या मेरे प्यारे दोस्त? तिनका जीव के अणुत्व तथा न डूबने की शक्ति का परिचायक है। फिर आगे आप लिखेंगे दाधा तथा जल्या शब्दों की योजना दृष्टव्य है। दाधा गुरु के लिए है जो तत्वज्ञ
होने के कारण ही विरह की आग की जलन का अनुभव शिष्य की तुलना में कम करता है। फिर आगे आप लिखेंगे शिष्य तो विषय विषय वासनाओं में लिप्त रहता है, इसीलिए उसे तीव्र ज्वलनशील से गुजरना पड़ता है। इस प्रकार से आप ये विशेष यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा नंबर इसी में लिखेंगे विशेष में ही कि इस साखी में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का विधान है। इस प्रकार से आप दूसरे में भी लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे छठा नंबर अगर हम देखें तो छठा नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है कि पानी माँ, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पानी माँ है पर जली, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पानी माँ है पर जली, भई अपरबल आगी, बहत सलीला रह गई, मंझ रहे जल त्यागी। ठीक है, इस प्रकार से इसमें भी आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां संत काव्य के श्रेष्ठ कवि कबीरदास द्वारा विरचित है। ठीक है, दूसरे में प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में ज्ञान विरह की अग्नि की महत्ता प्रदर्शित की गई है। ठीक है, फिर आगे आप व्याख्या डालेंगे और व्याख्या में लिखेंगे कि ज्ञान विरह की आग विशुद्ध चेतना रूपी जल में लगकर अत्यंत प्रबल हो गई है। कैसी हो गई है? अत्यंत प्रबल, मतलब उसने अपना रूप बड़ा धारण कर लिया है। विषय वासना रूपी मछलियां जलते हुए जल को छोड़कर अलग हो गई हैं। क्या हो गई हैं? वो जलते हुए जल को छोड़ करके जब उनको जलन महसूस होने लगी, ठीक है, तो वो वहां से अलग हो गई। अब केवल शुद्ध जल प्रवाह ही शेष रह गया है। वहां से जितने भी विकार चीजें थीं वो सारी वहां से हट गई। अब केवल शुद्ध जल वहां पे प्रवाह हो रहा है। चेतना अखंड एवं सतत प्रवाहमान है। क्या है? चेतना अखंड एवं सतत। अखंड का मतलब हुआ जिसका कोई खंड न किया जा सके, और सतत का मतलब हुआ लगातार। ठीक है, लगातार। प्रवाहमान का मतलब हुआ बहने वाली है। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे जिसे शुद्ध सरिता से व्यंजित किया गया है। किससे किया गया है? शुद्ध सरिता से व्यंजित किया गया है, शुद्ध सरिता के नाम से पुकारा गया है। आप ये भी कह सकते हैं यह बंधन की आसक्ति से रहित होकर भी सोपाधिक चैतन्य प्रवाह रूप होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख पाएंगे। विशेष में आप पहले लिखेंगे विरोधी गुणों को एक साथ रखकर उलटवासी का चमत्कार पैदा किया गया है। फिर आगे आप लिखेंगे इसकी शैली प्रतीकात्मक है। ठीक है, क्या कि एक ऐसी है, प्रतीकात्मक है। दूसरी पंक्ति में मंच जीवात्मा, क्या? मंच जीवात्मा का प्रतीक बनाकर आया है। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे इस दृष्टि से देखा जाए तो दूसरी पंक्ति का एक भिन्न अर्थ होगा। विषय वासना रूपी सरिता तो रह गई है, इंद्रियों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इंद्रियों का काम समाप्त हो गया है और जीवात्मा जल को त्याग कर अलग हो गई है। दूसरा आप लिखेंगे अन्योक्ति का विधान है। किसका है? अन्योक्ति का विधान है। इस प्रकार से आप लिख पाएंगे। 7वां नंबर प्रश्न देखें, यहाँ पे 7वां नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है कि आहेड़ी दो लाइया, क्या मेरे प्यारे दोस्त, आहेड़ी दो लाइया मृग पुकारे रोई, क्या? मृग पुकारे रोए, जा बन की क्रीला करी, क्या? जा वन में क्रीला करी, दाछत है बन सोए। ठीक है, क्या? दाछत है बन सोए। इस प्रकार से आप ये लिखेंगे। इसमें आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां संत काव्य के श्रेष्ठ कवि कबीरदास द्वारा विरचित है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में जीवात्मा को मृग मान करके यह बताया गया है कि जिस प्रकार शिकारी द्वारा जंगल में आग लगा दिए जाने से हिरण भागता है, उसी प्रकार से जब जीव विषय वासनाओं से मुक्ति पाता है तो उसको एक धक्का लगता है। कैसा लगता है मेरे प्यारे दोस्त? धक्का लगता है। अब व्याख्या में आप लिखेंगे, व्याख्या में क्या लिखेंगे कि शिकारी गुरु ने, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शिकारी गुरु ने वासना युक्त मनोदाहात्मक जल, क्या? मनोदाहात्मक जंगल में ज्ञान विरह की आग लगा दी है। कैसी लगा दी है? ज्ञान विरह की आग लगा दी है। वासना रूपी मृग रो रो कर पुकार करने लगे कि जिस मानस वन, ठीक है, अंतःकरण में हमने किरणा की है वही आग से जल रहा है। क्या हो रहा है? वही आग से जल रहा है। ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। विषय विशेष में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ज्ञान विरह के प्रभाव को व्यंजित करने के लिए जलते हुए वन तथा उसमें करुण पुकार
करते हुए मृगों के सार्थक बिंब का आश्रय लिया गया है। संपूर्ण साखी में अन्योक्ति का विधान दृष्टव्य है। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे चूंकि उपमान ऋण है, उपयुक्त उपमान क्या है, ऋण है, इसीलिए प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग भी माना जा सकता है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर आपसे यहाँ पर दिया गया है और कहा क्या जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उपमान। क्या, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उपमान, कहिबे कु शोभा नहीं, कहिबे कु शोभा नहीं, देखा ही परवान। ठीक है, ये लिखा गया है। तो इसमें आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां संत काव्य के श्रेष्ठ कवि कबीरदास द्वारा क्या की गई है, विरचित की गई है। दूसरे में आप प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में पार ब्रह्म परमेश्वर के अंतः तेज का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, पार ब्रह्म के तेज का अंतः वर्णन यहाँ पे किया गया है। इसमें आप व्याख्या लिखेंगे कि पार ब्रह्म के प्रकाश को अनुमान से नहीं समझा जा सकता, मतलब आप उसका अनुमान या गेस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आगे आप लिखें कि उपमान प्रत्यक्ष या अनुमान आदि माध्यम माध्यम तो लौकिक पदार्थों को जानने और समझने के साधन है। मतलब कह रहे हैं उपमान या फिर आप प्रत्यक्ष या अनुमान कह सकते हैं। उपमान प्रत्यक्ष या फिर अनुमान जो है या आप लौकिक पदार्थों को जानने के लिए, मतलब जैसे अनुमान लगा सकते हैं कि एक किसी भी प्रकार के यंत्र के अंदर कितनी ताकत हो सकती है, ट्रैक्टर के अंदर कितनी ताकत हो सकती है, और बस के अंदर, ट्रक के अंदर, साइकिल के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर कितनी ताकत हो सकती है। इन चीज़ों का आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जो लौकिक है ही नहीं, पारलौकिक है, उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसका संबंध पूर्णतया माइक जगत से है। किससे है, माइक जगत से है। ईश्वर का साक्षात्कार इन साधनों से संभव नहीं है, मतलब आप ईश्वर से मिल नहीं सकते इन साधनों के द्वारा, अर्थात अनिवार्चनीय है। क्या है, अनिवार्चनीय है। फिर आगे आप लिखेंगे अप्रोक्षानुभूति, अप्रोक्षानुभूति ही उसका प्रमाण है। अंतर्दृष्टि, क्या, अंतर्दृष्टि से उसका दर्शन करने वाला व्यक्ति ही उसकी प्रमाणिक पहचान कर पाता है। अनुमान से यह कथन से उसका साक्षात्कार ना तो किया जा सकता है और ना ही कराया जा सकता है। ठीक है, इसमें आप विशेष हेडिंग डालेंगे और विशेष में आप लिखेंगे क्या मेरे प्यारे दोस्त कि संबंध, अतिशयोक्ति एवं वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर जो आपके सामने दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अगम अगोचर गमि नहीं। क्या, अगम अगोचर गमि नहीं, तहाँ जगमगय ज्योति, तहाँ जगमगय ज्योति, जहाँ कबीरा, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जहाँ कबीरा बंदगी, तहाँ पाप पुण्य नहीं छोई छोटी। ठीक है, इस प्रकार से आप ये देखेंगे। इसमें आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां संत काव्य की श्रेष्ठ कवि कबीर दास द्वारा विरचित है। ठीक है, दूसरा प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीर ने ईश्वर के उस स्वरूप का वर्णन किया है जो पाप पुण्य से परे है। ठीक है, तथा उसका दर्शन अमोघ है। कैसा है, अमोघ है। ठीक है, व्याख्या आप इसी में लिखेंगे। व्याख्या क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि जहाँ पार ब्रह्म ज्योति प्रकाशमान है, वहाँ इंद्रिय माध्यमों से ना पहुँचा जा सकता है, ना देखा जा सकता है। वहाँ किसी भी माइक और लौकिक साधन से नहीं पहुँचा जा सकता है। माइक का मतलब यहाँ पे बोलने वाली माइक से नहीं लिया जा रहा है, माया से लिया जा रहा है। जिस मोह में आप जी रहे हैं, साधनों के उपभोग के लिए आप जो जी रहे हैं, उस माइक की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, बात करते हैं जिस परम ज्योति का साक्षात्कार करके कबीर उसे समक्ष नतमस्तक हो गया है, वहाँ पाप पुण्य जैसे भेद प्रभेद नहीं है। कैसे हैं, भेद प्रभेद नहीं है। वह स्थित द्वंद्वातीत है। कैसे हैं, द्वंद्वातीत है। ठीक है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का युद्ध आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। 9 आज आपके हो गए हैं, तो अगर क्लियर हुई तो फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।